जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी इस रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही खास सत्संग है। गुरु महाराज की पुरानी संगत उषा आंटी का सत्संग। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी इस सत्संग को पूरा और अंत तक जरूर सुने। इसे बाकी संगत तक के साथ भी जरूर साझा करें। संगत जी, महाराज ने ये कहा था, ये उनके वचन है कि आने वाले समय विच डिप्रेशन, डिवोर्स और कैंसर बहुत ही चरम पर होगा। और यही एक कारण है, आज के समय में देखा जा रहा है कि रिश्तों में खटास किसी तीसरे के कारण होती है। और महाराज ने भी समझाया कि कभी भी अपने रिश्ते में किसी तीसरे की गुंजाइश नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि वहीं से आपके रिश्तों में खटास आनी शुरू होती है। आज के सत्संग के माध्यम से संगत जी आपको आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए सुनते हैं आज का सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मुझे ऐसा लगता है कि पुरानी संगत का केवल एक ही धर्म है, अगर वो सत्संग सेवा करते हैं तो वो ये है कि बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी सेल्फ इंटरप्रिटेशन के वो बांटें जो गुरु जी ने हमें दिखाया, सिखाया, कह के तो कम, करके, इशारों से और वैसे दृष्टांत से कह लीजिए या अंदर महसूस करके। पूरा वातावरण, पूरी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, इंसान के बाहर के व्यवहार, भीतर के व्यवहार, समाज जिस ओर जा रहा है, जितना कैओस है, कितनी कोलाहल है, उसके बीच में ये ऐसा ही है जैसे समुद्र जो है ना, उसमें भारी तूफान आ रहे हैं। कौन सा तूफान आपके बेड़े को किधर पछाड़ फेंकेगा कोई पता नहीं, कोई नहीं जानता, कोई जान भी नहीं सकता। और ऐसे में अगर आपकी उस बेड़े को, आपकी नैया को कोई थामे हुए है, और सबसे बड़ी बात ये कि अगर आपको ये अपने मन में विश्वास है कि थामे हुए हैं ना वो, तो तूफान मेरा क्या बिगाड़ेंगे। हाँ, सचेत रहना होगा, लेकिन एक आस्था है, एक विश्वास है जो आपको टूटने नहीं देती, जो आपको गिरने नहीं देती, और जो आपके मन को आनंद देती है, सिक्योरिटी देती है, सुरक्षा देती है, और गुरु जी के बताए हुए रास्तों पर चल के बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देती है। तो अगर हम वो सब कोशिश करें उस रास्ते पे चलने की, तो आनंद ही आनंद है। हर किसी को कोई ना कोई कष्ट है और हर कोई अपने संकट से मुक्ति चाहता है। अब ये मुक्ति मिलने के तो बड़ी शर्तें हैं और उसके लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है और करनी पड़ेगी। गुरु जी बोलते थे, मेरे नाल अपने कर्म काट लो। और ये भी बोलते थे कि जो तुम काटते हो ना, उसका 90% मैं काटता हूँ। मतलब हम लोग 10% काटते हैं। तो आप सोचिए, हम उस 10% में व्याकुल हो जाते हैं, तो अगर वो 90% भी काटने पड़े तो क्या होगा। तो कोई हमारे लिए 90% काट रहा है, जो हमने बोया है उसको काट वो रहे हैं, है ना। तो इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या हो सकती है। वैसे तो कर्म साथ भी जाते हैं, अगर ना कटे। जो प्रारब्ध है, जो कहते हैं पिछले जन्मों के कर्मों का प्रारब्ध है, वो और किसी तरह से नहीं भस्म होता, वो भक्ति से होता है या काटना पड़ता है। और हम भाग्यवान हैं कि गुरु जी हमसे कटवा रहे हैं। जब आप उसको काटने लगते हो ना, तो गुरु जी आपको बहुत स्पष्ट रास्ते दिखाते हैं। जो सबसे बड़ा एहसास दिलाया, जो रास्ता दिखाया, वो ही था कि वहमों से हटो, वहमों से हटो। चाहे वो पत्थर पहनने की बात है, चाहे किसी ने कहा कि बिल्ली रास्ता काट के, गुरु जी कहते बिल्ली वड्डी के गुरु वड्डा। चाहे आप कुछ और भी कर लो,
मैं नाम नहीं लूंगी, आप अगर आंखें बंद करके खुद को देखेंगे तो आप जानेंगे कि कहाँ का कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, और गुरु जी के पास भी जा रहे हैं। हम नहीं कह रहे कि आप मत जाइए, दैट इज फॉर यू टू सी। लेकिन जो जगह 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 जगह, ये सिर्फ गुरु जी की वाणी नहीं है, और भी अगर आप सुने तो उसमें यही होता है कि जगह 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 जो मुंह मारता है उसका कोई बहुत हित नहीं होता। एक जगह अपने मन को कर टिकाएंगे। मेडिटेशन में क्या है, कहते हैं ना, एक बिंदी। किसी भी रास्ते में देखिए कि एक बिंदी, एक ओम या एक लाइट दिया, उस पे ध्यान लगाइए तो आपका ध्यान केंद्रित होता है, फोकस होता है, कंसंट्रेशन बनती है। वो ध्यान लगाना अपने आप में ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो तो एक रास्ता है। ऑब्जेक्टिव तो कुछ और है। ऑब्जेक्टिव क्या है, साध्य क्या है? ये तो साधन है ना। साध्य क्या है? साध्य है अपनी पहचान, अपनी भीतर से खुद की पहचान कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, हम क्या चाहते हैं, हम यहाँ क्यों आए हैं। चाहे सत्संग में बैठे हैं या सुन रहे हैं, तो हम क्यों सुन रहे हैं? व्हाट इज द पर्पस? तो जिस वक्त हम ये, तो गुरुजी पहले तो आपको अंतर्मुखी इसलिए बनाते हैं कि आप वो समझे ना कि मैं हूं कौन, मैं क्या कर रही हूँ या क्या कर रहा हूँ, और मैं क्या करने गुरु की शरण में आया हूँ। अगर मेरी नौकरी नहीं है तो मैं नौकरी के लिए आया हूँ, क्या सचमुच केवल नौकरी के लिए आए हैं? क्योंकि जब आपकी इच्छा पूरी होगी, वो भी एक सवाल है कि आप केवल इच्छा पूर्ति के लिए आए हैं, लेकिन गुरुजी उस रास्ते से आपका कुछ और बहुत बड़ा हित कर रहे हैं। वो ये है कि इस मानव जीवन में, देखिए, जो भी आत्मा आई है, मानव जीवन मिलता है कि आप अपना उत्थान करें, अपने आप को इवॉल्व करें। उसका अगर आप टैंजिबल जानना चाह रहे हैं तो ये भी है कि बहुत से लोग बोलते हैं हमारा काम था, मेरा तो नहीं हुआ, उसका हो गया। जरा सा सोचें, उसका क्यों हो गया, किसी और का क्यों नहीं हुआ? मे बी दैट सोल इज ऑन अ वेरी हाई पेडेस्टल। मे बी उसके पिछले साल के, पिछली जन्म के बड़े अच्छे कर्म हो, मे बी उसके इस जन्म के बड़े अच्छे कर्म हो रहे हों। तो ये बहुत से खुले प्रश्न हैं जिनका जवाब हम खुद खुद को दे सकते हैं, कोई दूसरा नहीं दे सकता। और वो जवाब पाने के लिए गुरु जी से कनेक्शन बहुत जरूरी है। और कनेक्शन बनने के लिए आपको बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी। पहली मेहनत क्या? बाहर का जो रिफ्रैफ है ना, उसको हटा दीजिए। रिफ्रैफ क्या है? कि मान लीजिए आप सत्संग कर रहे हैं और ध्यान किस चीज में है, कैसी सजावट होनी है, कैसे रंग चढ़ने हैं, कैसा फूल लगने हैं, किस किस को आना है, क्या क्या बनना है, सारा ध्यान तो उसमें ही है। करिए। सफाई पे तो गुरुजी इतना ध्यान देते थे कि पूछिए मत। पर बाकी कोई रोज के सत्संग में, एम्पायर स्टेट में कोई सजावटें नहीं हो रही होती थी। शुरू में तो एक 3 सीटर सोफा था, गुरुजी उस पर बैठते थे। कोई फूल नहीं, पत्ता नहीं, कोई फोटो नहीं दीवार पे, कुछ नहीं। फ्लोर पे एक छोटा सा गोल कारपेट होता था। और उस सर्दी में, उस साल भयंकर सर्दी पड़ी 98 में जब गुरुजी दिल्ली आए थे। और ठंड में हमें 10-12 लोग भी होते थे कभी, तो ऐसा लगता था हम सारे, हम इसी, हर कोई चाहता था इस छोटे से कारपेट पे हम समा जाएं। वो भी दिन थे। धीरे धीरे चीज़ें बदली, फुल कारपेट हुआ, फिर आदेश हुआ कि जो गुरुजी हलवा प्रसाद देते थे बाहर जाके खाओ, तो दोनों हाथ भर जाते थे, हम ऐसे मुंह मार मार के वो खाते थे। तो चीजें तो बदलती हैं। फिर गुरुजी के फोटो लगे बड़े बड़े, इशारा किया गुरुजी ने एक बार, कभी तो हमें समझ नहीं आया था, देख कि गुरु फोटो देखो, फोटो जाके देखा तो उसमें से अमृत आ रहा था। वही खुशबू थी जो गुरुजी से आती थी जब उनके हाथ दबाए या पाँव दबाए, वही चीज। तो ऐसे धीरे धीरे गुरुजी ने अपने आप को रिवील करना शुरू किया।
हम लोगों ने छोटे छोटे, मैं तो मेरे सरकारी घर में लॉन में थे, बड़ा अच्छा मोतिया तो वो डाला पहले दिन। उसके बाद छोटी छोटी मालाएं हम लोग नॉर्मल ऑर्डिनरी मेरी गोल्ड जो होता है कैलकटा का नहीं, उसकी मालाएं डालने लगे। जब एक बार वो घुटने तक पहुंची, गुरुजी ने अनाउंस करवाया कि कोई कल से फूल नहीं लाएगा। क्यों? कि उनको ये था, हमने पूछा साइड पे मैंने कर्नल जोशी से, तो कहने लगे कि गुरुजी इज कंसर्न्ड कि इन फूलों का डिस्पोजल कैसे होगा। सो ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो गुरुजी ने दिखाई, जो आज भी उतनी ही वैल्यूएबल हैं। हम क्लाइमेट चेंज की बात आज कर रहे हैं ना, तो गुरुजी ने तो आज से कई साल पहले, सोचिए 28 साल पहले ये बात कही, 27 साल 28 साल पहले। सो आप कुछ भी निकाल के देख लीजिए, आपको दिखेगा गुरुजी ने ये कहा है। सो आउटवर्ड में आप जितना ध्यान लगाएंगे बाहरी चीजों में, उतना ध्यान अंदर की ओर कम लगेगा। जितना टाइम हम, एज आई सेड, सजावट मतलब सफाई की बात अलग है, वो तो करनी ही करनी है। और गुरुजी खासकर किचन की सफाई और जहाँ लंगर बन रहा है उसकी सफाई पे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। हर कोई लंगर नहीं बना सकता था, जिसको आज्ञा थी सिर्फ वही बना सकता था। एक बार गुरुजी ले जाते थे उधर, जब धीरे धीरे लोग बड़े, वहाँ से बदलना शुरू हुआ। पहले एम्पायर स्टेट में बनता था, फिर धीरे धीरे मंदिर में बनने लगा। तो मंदिर में बन रहा था तो एक बार ऐसे गुरुजी जैसे घुमाते थे, मंदिर बन भी रहा था उन दिनों, तो उधर से गए तो मैं पीछे पीछे गई थी साथ में। तो वहाँ आंटियाँ लंगर बना रही थी, तो बीच में कोई आई होगी, गुरुजी ने देखा, अब उनसे क्या छुपा, तो उन्होंने पूछा। कोई आई थी आंटी, पुरानी संगत की, जाहिर है पुरानी पंजाब की। तो बोला क्या की कह रही सी? तो उन्होंने कहा गुरुजी वो कह रही थी कि मैं भी लंगर सेवा में आना चाहती हूँ। तो गुरुजी ने कहा उनको हाली उदी 10 साल कोई एंट्री नहीं हैगी। सो आप सोचें कि ये सेवा कितनी इम्पोर्टेंट सेवा है, जो गुरुजी खुद डिसाइड करते थे लंगर बनाने की। तो उस लंगर की कितनी महत्ता है, क्योंकि गुरुजी किसी को बिना लंगर खाए जाने नहीं देते थे। कोई बोले गुरुजी मेरी फ्लाइट है, तो बैठ जा लंगर खा के जाए। वो अलग बात है कि उसकी फ्लाइट कभी कैंसिल हो गई या कुछ और, ऐसे तो बहुत से सत्संग आपने सुने हो। सो सवाल ये है कि हम क्या करें, हमें कहाँ से अपना ध्यान काट के और कहाँ लगाना है। मतलब यह है कि बाहरी चीजों में ध्यान ना देकर भीतरी चीजों पे ध्यान दे। कंपटीशन कोई है, उसने ये खिलाया तो मैंने भी खिलाना है। अपने भीतर को समृद्ध करिए ना, फिर आपको ये चीजें बिल्कुल परवाह नहीं होगी कि किसने क्या खिलाया, किसने कपड़ा क्या पहना, किसने क्या बोला। हाउ डज इट मैटर? इट डजंट मैटर रियली। इसमें हम अपना समय बर्बाद करते हैं। सो इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपके पास कितने पैसे, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट आप क्या खिला रहे हैं, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट आपने कैसा सजावट की है। वो ठीक है, गुरुजी को दिखता है, पर व्हाट इज इम्पॉर्टेंट फॉर गुरुजी इज आपका भाव। आप कैसे लोगों को जोड़ रहे हैं, आप कितने भाव से उनसे जुड़े हुए हैं गुरुजी से, और किस भाव से आप वो सब कर रहे हैं। जैसे गुरुजी कहते थे शब्द कीर्तन चलना चाहिए जब लंगर बन रहा हो। सो ऐसे बहुत से डूज एंड डोंट्स हैं जो गुरुजी ने बताए हैं, और अगर हम उनको फॉलो करें सो आई थिंक विल बी मच बेटर ऑफ। पहला है, गुरुजी बोलते थे अपनी सोच बदलो, पॉजिटिव सोचो। सबसे ज्यादा ये सेंटेंस सुना है मैंने उनसे। और दूसरा ये है कि किसी, जो मैं ये कह रही थी कि कंपटीशन वगैरह, तो गुरुजी बोलते थे असी की लेना। शब्द मैंने पहले भी सत्संग सुनाया होगा, पर अगर कुछ नए लोग जुड़े हैं तो उनकी के लिए कि एक बार चरण सेवा के दौरान कोई आए तो गुरुजी कहते कौन है, मैंने उनसे पूछा तो वो इंडिया के वीवीआईपी फैमिली से थे। तो बोला उनका संदेश था कि कहते, गुरुजी कहते की कह रहे हैं,
मैंने कहा गुरुजी कह रहे हैं कि आप उनके यहाँ आए और कहते असी की लैना जिन्हें आना इत्थे आवे। तो मैंने उनको बोला जी आप उनको कहें कि यहाँ आकर गुरुजी की ब्लेसिंग्स लें। अब वो चले गए। थोड़ी देर बाद गुरुजी फिर बोले असी की लैना जी। थोड़ी देर बाद फिर बोले असी की लैना। तो मुझे ये अब जब सत्संग शुरू हुए कोविड में सोचा, और ये सब जब वो पुरानी रील्स रिवाइंड होकर चलने लगी तो फिर आया कि गुरुजी ने इतनी बार ये क्यों किया बोला। तो मेरा जो इंटरप्रिटेशन आया वो ये कि भाई कोई क्या कर रहा है, हमने क्या लेना। उस वक्त तो डायरेक्ट था कि उनकी इतनी ऊंची पदवी है तो असी की लेना। किसी के पास पैसा बहुत है असी की लेना, किसी के पास घर बहुत है, किसी का परिवार बहुत ऊंचा है, किसी को बहुत सुख है, जो भी है असी की लेना। ना उनसे कोई ईर्ष्या, ना उनसे द्वेष, ना उन चीजों से अनुराग लगाव। अपना आपके कर्म है, आपने जो बोया है आप वो काट रहे हैं। अच्छा है बुरा है आप जानते हैं, उसको बेहतर कैसे बनाना है ये आपको गुरुजी ने बता दिया। क्या हुआ, किसी गरीब की मदद करो। और लेडीज को किसी को बोला चौल नहीं खाने तो जुगली नहीं खानी, डजन मीन वो चौल सबके लिए है। मंदिरों में भी कभी एक बार गुरुजी को मीठे चावल लगते थे, पर अब ये मत करिए कि अब बोला मीठे चावल है तो अब मीठे चावल ही बनाते रहे। नहीं, आपके जो मन में आता है वो करें। और सबसे बड़ी चीज वो ये कि आपको जो करना है, अगर आप सही अंदर से जुड़े हुए हैं ना, तो जो चीज गुरुजी आपसे चाहते हैं वो खुद आपको बताएंगे। You don't need a third party. He doesn't need a third party to communicate anything to you. ये आपका गुरुजी का संबंध है, आपका प्यार है, आपका उनका कनेक्शन है। उसमें आपके परिवार के लोग भी नहीं आते। इसको इलास्ट्रेट करने के लिए बड़े सत्संग हैं। अपना ही कनेक्शन बनाना है और अपने आप को ही मांझना है। गुरुजी बोलते थे जब तुसी मेरे कोल आंदे हो झूठे भांडे की तरह होंदे हो, पहले मैं अंदरों मांझना फिर बाहरों चमकाना। तो गुरुजी को तकलीफ ना देके थोड़ा बहुत हम खुद ही मांझ लें अंदर से खुद को। और वो मांझने का मतलब क्या है, जो गुरुजी ने दिखाया यही कि असी की लेना, ईर्ष्या द्वेष हट जाए, दूसरे की रीस हट जाए तो बहुत से संकट झंझट खत्म हो जाते। दूसरी चीज है पॉजिटिव सोचो, सोच बदलो। तीसरी चीज है किसी को जज मत करो। कौन क्या है, कपड़ों से जज कर रहे हैं, उसकी बातचीत से जज कर रहे हैं। एक बार कोई दो लेडीज आई, किसी एक ने कहा कुछ तो गुरुजी ने कहा तो कोई जज लगी हुई है। यू आर नो बडी टू जज एनीबडी। ठीक है जो है सब ठीक है। हाँ, काम व्यवहार में आपको चाहिए, अगर आपका बिजनेस है यू हैव टू सी पीपल, उनको नापना तोलना तो पड़ेगा ना जिससे आप डीलिंग कर रहे हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन अपने बाकी जिंदगी में अगर अपने ही इंसान अपने पे ध्यान रखे ना, जिसे कहते हैं अंतर्मुखी, वो कहते हैं ना गुरमुख, गुरमुख लाहा ले गए। तो गुरमुख क्या है, जब आपके अंदर गुरुजी बोलते हैं, गुरुजी ने बोला कि मूल चक्कर ते कहा था मुझे एक बार, मूल चक्कर ते पाठ चलना चाहिए। अब आप भाषा देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि कर, उन्होंने कहा चाहिए है, मतलब चलना चाहिए। अब भाषा, उनकी भाषा विन्यास है ना जो कमाल की बात है। उन्होंने कोई कमांडमेंट्स नहीं दी, उन्होंने आपको सुझाव दिए, आपको इशारे किए। मानना ना मानना आपकी मर्जी। आप जितना मानोगे, जितना उनकी बात में रहोगे, उतने सुखी रहोगे, उतने अपने कर्म काटोगे, वरना नहीं काट पाओगे। और जब आप उनकी शरण में जाते हो तो कर्म कैसे कटते हैं मैं आपको बता नहीं सकती। हाल ही का एक उदाहरण मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। एक सत्संग वो ये है कि मेरी मदर पिछले साल वो बीमार थी, बहुत बीमार थी, बेड पे थी, उनको किडनी का इशू था, जो भी था। तो सितंबर की बात है। हाँ, तो चल रहा था उनका ट्रीटमेंट था। होता है जरा सा कुछ हो, वो रहती भी नहीं थी हमारे साथ दिल्ली में, तो कभी उनको लाना पड़ता था, कभी आती थी, कभी हमें अटकना पड़ता था। तो इस बार फॉर्चुनेटली आ गई, 8-9 महीने से बिस्तर पे ही थी और काफ़ी डिटीरियोरेशन था। तो
अब जब देखती थी मैं उनको, तो लेट मी कंपेयर, उससे कई साल पहले, 15-16 साल पहले मेरी मदर बहुत बीमार थी, और मदर इन लॉ, और उनको कैंसर था स्टेज 4 का, और गुरुजी के पास भी गई थी वो 2-4 बार। तो जब पहली बार गई तो मैंने कहा, गुरुजी कहते तेरी सस है? मैं कहा हाँ जी गुरुजी। कहते चंगी लेडी है, चंगी लेडी है, तो रखा कर अपने को। मैं मन में सोचा वो भी नहीं रहने को तैयार, दिल्ली में ही रहते थे, पर हर मतलब हर किसी का जो भी अपना है। तो फिर जब उनकी बहुत एक बार तकलीफ हो गई तो मैंने गुरुजी से कहा, मेरे से रहा नहीं गया, एंड दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज दैट आई लव हर सो मच। तो मैंने कहा, गुरुजी मेरी मदर इन लॉ। तो गुरुजी 2 मिनट चुप हुए और कहते उधर टाइम आ गया। दिस वॉज अप्रैल 2007। मई में गुरुजी चले गए, और वो अक्टूबर में गई। पर मैं जो शेयर करना चाहती हूँ, उस दौरान जब वो बहुत तकलीफ हो गई, उनको एक बार मतलब रेडिएशन के बाद पैरालिटिक अटैक हो गया, तो सारे लोग सोचें अब इनको चले जाना चाहिए। हम भी वही सोचते थे कि हे ईश्वर अब इनको मुक्ति दो, हे ईश्वर अब इनको मुक्ति दो। लेकिन उस 2007 से 2025 की मैं अपनी जर्नी में बताऊं कि जब मेरी मदर का ये हुआ, नॉट दैट आई लव्ड हर मोर एंड आई लव्ड माई मदर इन लॉ लेस, बायोलॉजिकल जो होता होगा वो होता होगा, पर मेरी मदर इन लॉ से भी बहुत प्यार का रिश्ता रहा। तो मैं ये ना कह सकी उनकी हालत देख के कि गुरुजी इनको ले जाओ, क्योंकि तब तक मुझे ये समझ आ गई थी कि अगर मैं बोलूँगी गुरुजी ले जाओ, पता नहीं अनजाने में गुरुजी मेरी प्रेयर सुन लें, तो हो सकता है वो ये कर्म लेके साथ चली जाएं, तो उनके कर्म तो नहीं कटे। तो उन कर्मों को लेके वो अगले जन्म में पैदा होंगी या जो भी होगा। सो नहीं बोला कि गुरुजी इनको ले जाओ, बस ये प्रार्थना कि गुरुजी इनके कर्म कट जाएं, हमारे भी कर्म काट दें, आप बताएं। तो ये संगत, ये सत्संग में इसलिए शेयर करना चाह रही हूँ कि हो सकता है आपके घरों में या एक्सटेंडेड फैमिलीज में ओल्डर पेरेंट्स हों या सफरिंग पेरेंट्स हों या जो भी हों। तो जो मेरे साथ हुआ मैं शेयर कर रही हूँ, हो सकता है किसी के काम आए। तो वो चलता था, जो भी होता था, होता है ना इंसान को कि आप अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हो, आप यू वांट टू गिव देम द बेस्ट पॉसिबल है, मेडिकल ट्रीटमेंट भी जरा सा कुछ हुआ एकदम ले चलो दिखा दो, प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, प्रॉपर दवाई हो, सब कुछ हो। सो एक दिन क्या हुआ कि उनकी सांस जो है उखड़नी शुरू हुई। उस दिन मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा मैं क्या करूं, क्या डॉक्टर को क्या दिखाना है। शी वॉज ऑलरेडी, हर बॉडी हैड स्टार्टेड शोइंग सीरियस सिम्टम्स, दिस दैट। तो और हो सकता है मेरी नानी जिनसे मैं बहुत जुड़ी हुई थी, उनको दमा था, उनको शुरू से वो मैंने बचपन से देखा था, तो मुझे वो याद आ गया, तो मुझसे वो सहा नहीं गया। सो आई टोल्ड माई हस्बैंड कि मैं ना मंदिर जा रही हूँ, बड़े मंदिर। तो मैं बड़े मंदिर चली गई, और जब मैं वहाँ, तो मतलब मैं बहुत व्याकुल सी थी। तो हो सकता है वो छटपटाहट थी कि हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, तुम्हें लगता है इन्होंने पढ़ लिख कर इतना बनाया तो तुम अपनी ड्यूटी करो, पर इसमें आप ड्यूटी नहीं कर पा रहे हो। सो आई वेंट टू द मंदिर, एंड जाते ही मेरा मन इतना शांत हो गया, मैं आपको बता नहीं सकती। बड़े मंदिर जाके, और किसी ने, और कोई पहचाने जो भी, उन्होंने कहा कि यहाँ बैठ जाइए, बैठ गई। तो एक कोई और सेवादार आए, उन्होंने फॉर्चुनेटली कहा कि हाँ आंटी आप बैठना चाहती हैं, तो उन्होंने शिफ्ट कर दिया। तो वहाँ से गुरु जी का बिल्कुल ही बढ़िया दर्शन, जो मुझे जगह बहुत ही सुंदर, मतलब जो प्यारी लगती है, बैठ के वहाँ दर्शन कैसे होते हैं। सो बहुत, और ना मुझसे, ना मेरे मन से कुछ निकला वहाँ कि गुरु जी को मैं क्या कहूँ। जैसे बिल्कुल आप नम हो जाते हो, या शांत हो जाते हो, स्थिर हो जाते हो, स्टिल हो जाते हो। तो आई डेंट से एनीथिंग, और मैं अगले बार जब लोग उठे मैं उठ गई,
और मैं लंगर खाने गई। लंगर गई तो मेरे से कोई दिखा नहीं मुझे जान पहचान का, मोस्टली हो जाते हैं। तो मैंने उनसे कहा, एक को मैंने कहा, अंकल थोड़ा सा प्रसाद मिलेगा मेरी मदर के लिए? तो उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, सो आई केप्ट क्वाइट। ठीक है, ओके। मैं सैट डाउन। जो मैं लंगर खाने लगी तो पीछे से एक आए कोई, तो कहते आंटी अपना पर्स खोलिए। तो मैं जनरली वो पर्स भी नहीं वैसा लेके जाती थी, उस दिन था। तो वो पर्स में उन्होंने स्क्वायर सिल्वर फॉइल में कुछ दिया स्क्वायर, वो मैंने पर्स में रख दिया। और जब मैं उठी लंगर खा के उधर गई तो जल प्रसाद तो वहाँ कोई फिर मिल गए, और जहाँ उन्होंने एक जल प्रसाद दे दिया, मैं घर आ गई और मैंने उनको पिलाया। वैसे भी हम लाते थे जल प्रसाद, पिलाते थे, तो काफ़ी उनको जल प्रसाद और जाप मंत्र से तो 1 महीने आखिर में उनका नेचर का थोड़ा फर्क हो गया था। सो और गुरुजी ने कुछ मेरे कान में वहाँ कहा कि तो ये कर, थोड़ा सेवा का, और कुछ नहीं। सो जब मैं घर गई तो उनको वो थोड़ा सा खिलाया, तो चूँकि पीस के ही देते थे मिक्सी में सब खाना, तो अगले दिन सुबह फिर मैंने उनकी जो रात की केयर टेकर थी, उसमें मैंने कहा नहीं इतना सही खिलाऊंगी तो मेरे गुरु जी का प्रसाद है। अगले दिन सुबह फिर और भी जो उसको पीसा वगैरह जो भी करके खिलाया गुरु जी का प्रसाद, और जो गुरु जी ने सेवा कहा था वो अपने आप अराइज हो गई उस सेवा को करने की ज़रूरत, और वो ही। और उसी दिन सुबह उनका ऑक्सीजन का अरेंजमेंट हो गया, डॉक्टर आ गया, फटाफट अपने आप ही हो गया सब कुछ। दैट वाज अ सैटरडे, और ऑक्सीजन लगी, सब कुछ हो गया। पर मैं बस प्रार्थना, गुरु जी कर्म कटवा दीजिएगा उस हालत में भी, कि नहीं नहीं कि आप ले जाइए, गुरु जी कर्म कटवा दीजिएगा। और फिर जब वो हो गया ऐसे, ऑक्सीजन ऑक्सीमीटर जो भी हुआ, 1-2 दिन, और मंगलवार को आई थिंक, देन गुरु जी का चाय प्रसाद सुबह पिया उन्होंने, एंड शी वॉमिटेड एंड शी वेंट। गुरु जी ने उनके कर्म कटवा दिए, साथ में हमारे भी कटवा दिए। पर अपनी जर्नी की गुरु जी आपके भीतर की सोच को बदलते हैं। इसलिए मैंने आपको 7 से 25 तक की 18 साल की ये जर्नी, तो हुआ ये कि चीज़ें तो पहले भी होती थी गुरुजी के पास आने से पहले। इंसानी जिंदगी है, और गुरुजी भी बोलते थे गृहस्थ बहुत मुश्किल चीज़ है। गृहस्थ में रहकर जो गुरु से और ईश्वर से जुड़ जाता है ना, उससे बड़ा साधक कौन है। वो एक तरफ गृहस्थ को बैलेंस कर रहा है, अपनी कर्म भूमि की रक्षा कर रहा है, और दूसरी तरफ वो भक्ति योग पर है। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए जो गृहस्थ हैं हम लोग, अगर हम ये कर लेते हैं तो इनकी बड़ी कृपा है कि ये करवा लेते हैं हमसे। इसीलिए गुरुजी, आप देखिए ना, एक एक दिन का मतलब उनको सब पता है। वो आपको तब कोई बात कहते हैं जब आपको उनको पता है कि ये अब ये कर सकते हैं, वही बात वो आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन वो उस समय नहीं कहेंगे जब आप उनको लगता है कि उनको लगता है या उनको दिख रहा है कि ये अभी नहीं कर सकते। इसकी मैं कितने आपको सत्संग सुना दूं। तो समय उनका, निर्णय उनका, कर्म कटवाने उन्होंने, हाँ कर्म आपने करने। गुरु जी बोलते थे ना, गावा मज्जा नुता बुद्धि नहीं दी हुई रब ने, बंदे ਨੂੰ बुद्धि दी हुई है, तो बुद्धि का भी तो इस्तेमाल करो। ये दूसरी बात है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है शेयर करने के लिए, कि बुद्धि कहाँ लगानी है, समर्पण और बुद्धि, बिकॉज वी आर, मे आई से, मिसयूजिंग एंड मिस इंटरप्रेटिंग दिस। समर्पण सुना है, कोई लेडी बस में कहीं जा रहा, गुरुजी की संगत, और वो खड़े होके बोलती है बस गुरुजी ना, गुरुजी पे समर्पण कर दो, सब छोड़ दो और आपके सब काम होते चले जाएंगे। ये समर्पण है क्या? आप इसे समर्पण कहेंगे कि गुरुजी के ऊपर छोड़ दो, आपके काम होते जाएंगे? आप काम के लिए आए हो।
ये ऐसा ही है कि हाँ जी मेरी कोई आ गया, हेल्प आ गई है तो चल भैया रसोई अब तेरे हवाले, मैं चली। माफ करिए, यही एक मेटाफर है जो मेरी नज़र में आता है या मेरे को समझ में आता है। नो, काम क्या है, कर्म है आपके, और दूसरा ये है कि ये समर्पण नहीं है। जो गुरुजी बोलते थे ना कि जुतियां नाल अपना दिमाग बाहर छड़ के आया करो, उसको इस बात से जोड़िए कि जब आप अंदर बैठते थे, चार की थाली में खिलाते थे, तो आप अपनी ईर्ष्या, द्वेष, अपना अहम, अपनी पोस्ट का अहंकार और सब छोड़ के उस व्यक्ति के साथ खाना खाते थे जो आपको लगता था कि आपकी फाइनेंशियल या सोशल या इंटेलेक्चुअल स्टेटस का नहीं है। गुरु जी बोलते थे ना, यही जगह जिते एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेक्रेटरी अपने चपड़ासी नाल बैठ के एक थाली च खांदा है, तो वो जुतियों के साथ जो बाहर छोड़ना है वो है ईगो। दिमाग अपना बाहर छोड़ के आया करो, वो दिमाग है ईगो। वो दिमाग नहीं है जो आपसे कर्म करवाता है। वो कर्म तो आपको करना ही है। जैसे गुरुजी बोलते थे, उनको ध्यान होता था, हमारे ऑफिस की बातों का ध्यान उनको होता था हमसे ज्यादा। मेरे को एक दिन अचानक बोले कि तू जॉइंट सेक्रेटरी कदों बनना है, तो मेरा ध्यान गया कि ओहो मेरी प्रमोशन ड्यू है। और उन्होंने क्यों बोला वो एक और लंबी बात है, बिकॉज देयर वाज ओनली वन पोस्ट लेफ्ट, वन पोस्ट वैकेंसी विच केम अप, और मैं तो 2 साल से ऑलरेडी एलिजिबल थी और एक ही पोस्ट थी, तो जाहिर है मुझे ही काम करना था, क्योंकि यूपीएससी में तो 5 लोगों के पेपर्स जाएंगे, चाहे एक ही पोस्ट हो तो भी 5 लोग। तो और जो 4 हैं उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको पता है कि पोजीशन है, इफ शी इज द सीनियर मोस्ट और वट तो उसको मिलेगी। तो आई हैड टू वर्क फॉर 5 पीपल। तो गुरुजी ने मुझे टाइम से पहले आगाह किया, टाइम से पहले कह दीजिए या जो भी कह दीजिए कि तुम करो इस चीज को। तो 5 लोगों के पेपर करवाने में मुझे समय लगा, और जब मैं बनी तो गुरुजी तो छोड़ चुके थे शरीर। सो देखिए, एक एक डॉट को अगर आप मिलाइए तो उनकी बातें इतनी अनूठी हैं कि आप उसकी था नहीं पा सकते, आप उसकी था नहीं पा सकते। आपके पास केवल एक ही चीज करने की है, बुद्धि लगानी, कि मैं अपना कर्म कैसे करूं और अपने आप को मैं कैसे मांझू। गुरु जी कहते थे, रब को डरो नहीं, रब नू प्यार करो। तो आप प्यार करिए, संगत रूपी गुरु को, हम गुरु को, संगत को गुरु रूपी मानते हो आत्माएं, तो आप उनको प्यार करिए, किसी को जज मत करिए। सोचिए, जब गुरु जी किसी किसी का कल्याण करते थे तो कई बार, बहुत बार बोलते थे, सोचो सोचो किस तरह होया, सोचो। मीन्स व्हाट? गुरु जी ऑलवेज डायरेक्टेड कि आप सोचिए, चिंतन मनन करिए। जब आप चिंतन मनन करने लगते हैं, आपको समझ में आ जाता है कि मेरी गलती कहाँ है, मैं कहाँ जा रहा हूँ या नहीं हूँ, और मुझे किस चीज को इम्प्रूव करना है। यू बिकम योर ओन गाइड, यू आर बिकमिंग योर ओन मास्टर, कर्टसी गुरु जी। सो इधर उधर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कंपैरिजन की कोई ज़रूरत नहीं है, ईर्ष्या द्वेष की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ें हमारे, टू से द लीस्ट, हमारा टाइम वेस्ट करती हैं और हमारी अंदर की जो शक्ति है ना, उसका ह्रास करती हैं, उसको घटाती हैं ये चीज़ें। सो हम अपनी शक्ति को बढ़ाएं, अपनी जो आत्मबल है उसको बढ़ाएं। और हम भी करते थे शुरू से, हम, जैसे मैंने कहा, मैं पहाड़ की हूँ, हमारे यहाँ हॉरोस्कोप्स पे बहुत बिलीव होता था, ये होता था। अब हम कुछ करने को मन नहीं करता। देखिए, कष्ट तो आएंगे, इंसानी जीवन है और आपके कर्म भी हैं ऊपर से, तो पहले भी आते थे, अब भी आते। अब फर्क ये हो गया कि आपके रिस्पॉन्स फर्क हो गए हैं। अब ये लगता है ये हमारे कर्म है।
और कैसे काटनी है, इसके लिए गुरुजी से गुहार लगानी है कि गुरुजी इनको काटने का रास्ता बताइए, मैं क्या करूं जिससे कि मेरे कर्म घटे। और मुझे ऐसे अब लगने लगा कि हम भी करते थे कि ये जो हम करते हैं ना, ये कोई पत्थर पहन लेता है, कोई उससे पूछने लग जाता है, कोई ये कर लेता है। मुझे लगता है इन चीजों से आपका भीतर की जो शक्ति है वो कम होती है। मुझे ऐसा लगता है ये सब बैसाखियां हैं। जब आपकी भीतर की शक्ति कम है तो आप इनको बैसाखियों को पकड़ पकड़ के आगे चल रहे हैं। अगर आपका गुरु आपके साथ है और आपका अंतर्मन शुद्ध है, शांत है, उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो आपको किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। और दूसरा ये कि देखिए, गुरुजी दरबार इज द मोस्ट सेक्युलर प्लेस। धर्मनिरपेक्ष है। वहाँ हर धर्म का इंसान, हर जाति का इंसान, हर क्षेत्र का इंसान, हर विभिन्न भाषाएं बोलने वाला इंसान है, और वो सब बराबर है, एक थाली में खाते हैं। गुरु जी आपको ईश्वर से जुड़ाने आए थे, लेकिन धार्मिक बनाने नहीं आए। वो आपको आध्यात्मिक रास्ते पर ले जाने आए। आध्यात्म और धर्म में बहुत फर्क है। एक्चुअल सच मानिए तो जहां धर्मांधता खत्म होती है वहां स्पिरिचुअलिटी शुरू होती है। Where religiosity ends, spirituality begins. तो वो उन्होंने स्पिरिचुअलिटी का रास्ता बताया है। ये जो आडंबर हैं, जो रिचुअल्स हैं, इसके अगेंस्ट तो देखिए कितनी रेवोल्यूशंस हुई है इंडिया में। मूर्ति पूजा का खंडन या बाकी जो जो भी हुआ आडंबर, उसके लिए हुई स्थापनाएं हुई। विवेकानंद जी ने क्या कहा, महर्षि ने क्या कहा। ये सब उन चीजों से इंसान के जो जंजाल हमने अपने लिए डाले उनको काटने के लिए किया। गुरु जी ने हर चीज को एक समअप कर दिया आपके लिए, और इतना साधारण बना दिया। कौन सा धर्म है जो नहीं बोलता कि तुम पॉजिटिव सोचो? कौन सा धर्म है जो ये नहीं कहता कि आप अपना अहंकार छोड़ो? हर धर्म यही तो कहता है ना। जो कमांड है करते हैं वो हमारा नहीं है। वो हमारा जो पूर्वी, हम लोग पूर्वी पूरब के वासी हैं ना, ईस्टर्न वर्ल्ड, हमारे यहाँ कोई कमांडमेंट नहीं है। हमने कोई स्ट्रिक्ट दिशा निर्देश गुरु जी के नहीं है। वहाँ सुझाव हैं। इसीलिए हिंदू धर्म को आप हिंदू के हिसाब से उस तरह से मत देखिए, उस नजर से। वो आपको स्वतंत्रता देता है। आप इसको नहीं पूजना चाह रहे उसको पूज लीजिए, उसको नहीं तो उसको पूजना चाह रही है, किताब पढ़िए, आपको नहीं फॉलो करनी मत करिए। वेद पुराण और जो भी है शिव पुराण या अपना ऑटोबायोग्राफी ऑफ, मतलब कुछ भी आप पढ़ लीजिए, आपको वही आत्मबल देता है। अब आज का हम लोग तो लीक के फकीर, लकीर के फकीर होते जा रहे हैं। आई एम सो सॉरी टू से दैट। अब गुरुजी ने किसी को कहा, सबको नहीं कहा शिव पुराण पढ़ना चाहिए। शिव पुराण बहुत ऊंची किताब है, लेकिन उसको लिटरल मत लीजिए। अगर पढ़नी है तो उस पर ध्यान मगन करिए। अब अगर फॉर एग्जाम्पल जो संस्कृत में पढ़ रहे हैं, आई एम सॉरी टू से कि वो संस्कृत सही तो नहीं है। और संस्कृत का तो पक्का है, मंत्र का तो मतलब ही है, अगर उसको उसका उच्चारण सही है तो वो लगता है, अगर वो उच्चारण ही सही नहीं है तो नहीं लगता। तो हम काहे को उसको जस्ट खाली लकीर के फकीर चले जा रहे हैं कि बन। और सबको कहा भी नहीं गुरु जी ने शिव पुराण पढ़ने के लिए। एक्चुअली शिव तत्व को समझने के लिए शिव पुराण बहुत अच्छा है, लेकिन क्या हम उसको उस तरह से समझते हैं? अगर उस तरह से समझना है तो फिर ये भी समझिए कि शिव की जो द्वैत रूप है वो संग्रही है, संग्रहहीन भी है। वो गृहस्थ हैं, पार्वती जी के पति हैं,
लेकिन वो तो शमशान में भी विचरते हैं। तो उनका आदि नहीं है, अनंत नहीं है। वो साकार रूप है, निराकार भी है, लिंग है और वेर भी है। तो साकार रूप में देखेंगे तो अलग है, निराकार है तो आप क्या समझ पाएंगे? आंख बंद करिए, शिवलिंग पे हाथ घुमाइए, आपको कुछ समझ में आएगा? तो इनकी था पाना बहुत गहरी चीज है। मात्र उसको शब्द का उच्चारण कर देने से हम उसको नहीं समझ पाएंगे। मुझे तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि तू शिव पुराण पढ़। एक बार बस बोला था कि असी तो ब्याह भी नहीं किया, तेरे शिव जी ने ब्याह किया। अब मुझे क्यों बोला तेरे शिव जी ने, मैंने तो कभी उनसे शिव जी, हाँ ये था कि जब किसी ने बुलाया, जब साल हम आए, मेरे हस्बैंड को हार्ट अटैक हुआ था, तो किसी कोई मेरे ऑफिस के, उन्होंने कहा ऐसे ऐसे, तो जैसे उन्होंने कहा गुरु, तो मैंने कहा आई डोंट बिलीव इन लिविंग गुरुज। तो वो चुप हो गए। फिर उन्होंने कोई शिव जी की बात करी, तो मैंने 10 मिनट में, हम गाड़ी में थे। सो हाँ, ये मेरे सामने एक बार कहा कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़नी चाहिए। और बाय चांस मैंने गुरुजी के पास आने से पहले वो किताब पढ़ी थी। बाकी मैंने कोई बहुत ऐसे ग्रंथ नहीं पढ़े हुए थे। हाँ, बचपन में श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी थी। आई थिंक वो बचपन में मेरी नानी थी, वो पढ़ के बोलती थी मुझे सुना दे। तो आई थिंक उससे था कि वो जो कर्मठता का भाव पल पनपा कि कर्म करना है, वो शायद वहाँ से कहीं इम्बाइब किया होगा, आत्मसात किया होगा। और फल की इच्छा ना करो, आई वोंट से आई एम दैट, बट हाँ, जो कर्म करना है उसको प्राणपण से करो। तो वो मे बी टू फॉर कैरेक्टर बिल्डिंग बचपन से लोगों को सिखाया जाता है, लेकिन उस तरह से नहीं। तो आप अगर पढ़ते हैं तो उसके तत्व में जाइए, पर भीड़ चाल मत करिए। और बाहरी जब हम अपने आप को भीतर से मांझते हैं ना, तो वो आपके बाहरी कैरेक्टर में, आपकी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट हो जाता है, आपके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो संगत जी, आप लोग दूर दूर देशों से जुड़े हुए हैं, आपसे बहुत करबद्ध प्रार्थना है कि ये जो चल रहा है, हमने शायद गुरु जी को थोड़ा कल्ट फिगर की तरह से बना दिया। कोई बोलता है आरती कैसे करनी है, कोई बोलता है ये कैसे करना है, कोई बोलता है वो कैसे करना है। गुरु जी ने तो आरती का भी कोई आदेश नहीं था। तो बाद में संगत ने ही कभी, जब बड़े मंदिर में कोई फंक्शन हुए, तो आरती कर दी गुरु जी की। और गुरु जी ना संगत को कुछ ज़्यादा बोलते नहीं थे उस तरह से, जो हमने उनको सिंपल से सिंपल कपड़ों में भी देखा हुआ है। बाद में संगत अगर बहुत एम्बेलिश्ड, बहुत ड्रेसी या बहुत वैसे कपड़े लेके आई है, तो गुरु जी कर लेते थे, पहन लेते थे। तो किसी ने कहा होगा आरती, तो गुरु जी ने करवा ली। सो कोई गुरु जी का डिक्टेट नहीं है, कोई गुरु जी का आई वुड से सुझाव नहीं है। हम उसको आदेश ही कहेंगे कि पॉजिटिव सोचो, अपनी सोच बदलो, हंसी की लैना, किसी गरीब दी का मदद करो, कुड़ी दा ब्याह करा सकते हो ता। और गुरु जी बोलते थे दान ऐसे करो कि बाएं हाथ को पता न लगे कि दाएं हाथ ने क्या दिया। पर हम लोग तो शो ऑफ करते हैं, मंदिर में एक पत्थर लगवाया या पंखा दिया, उस पर नाम लिखवा लिया। तो गुरु जी ये भी बोलते थे, बहुत बोलते थे कि दान करो तो खब्बे हाथ में पता ना लगे सज्जे हाथ ने की कीता। ये है गुरु जी के, आप इनको आदेश मान लीजिए, आप प्यार के संदेश मान लीजिए, आप सुझाव मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। लेकिन जैसे जैसे मैं इस यात्रा पर आगे बढ़ रही हूँ, जो गुरु जी समझा रहे हैं वो ये है कि जो बाहरी चीज़ें हैं ना, वो कोई मैटर नहीं करती। वॉट मैटर्स इज योर इनर सेल्फ। आप अपनी एवोल्यूशन कैसे कर रहे हैं? जो आप कल थे, क्या आज भी आप वही हैं? जो आप पिछले साल थे 25 में, क्या आज भी आप वही हैं? अगर आप उससे कुछ बेहतर हुए हैं, तब तो बात है भाई संगत होने की। अगर हम वैसे ही हैं,
तो क्या बात है, करिए सब कुछ। गुरुजी चाहते थे आप अच्छा खाएं, अच्छा कपड़ा पहने। हाँ, पार्टियां कपड़े ना पहन के आए, लेकिन एक बार किसी ने कहा, तो पंजाब की शायद बात है, तो बहुत ही पुराने है, तो कहते हमने कहा कि भैया किसी के मरने वाले भी मत पहन लो, पार्टी के भी मत पहनो, मतलब अच्छे से बन के आओ, जो आपकी सामर्थ्य है उसके साथ साफ सुथरे कपड़े पहनो, अच्छे बन के आओ, अच्छा खाओ, अच्छे से रहो, और ईमानदारी की कमाई से, अच्छी गाड़ी है तो उसमें चलो। हाँ, ये भी है, ये नॉर्मल चीज है कि गुरुजी ने कभी किसी को, लोगों को लगता है उनका वो देख के ना, पहरावा और वो सब, और आन बान, सत्संग के, दरबार की, तो अदरवाइज गुरुजी का पैसे से कोई वो नहीं था। जो कभी कोई पैसा दिखाने वाले, पैसे वाले आते भी थे, तो गुरुजी अपने ढंग से उनको काफ़ी ठीक ठाक से जवाब दे देते थे कि अगर तुम लोग एक बार आए, कोई, अब दिल्ली की बात है तो बहुत जाहिर है, लोग हुजहू भी होते थे, पैसे वाले भी होते थे, तो बड़ी बड़ी गाड़ियां बाहर खड़ी थी, ये सब हुआ तो किसी ने कहा होगा कि किसी सरकारी अधिकारी के लिए कि इनके पास क्या गाड़ियां होंगी, गुरुजी इनकी गाड़ी में थोड़ी ना जाएंगे। और जब गुरुजी बाहर निकले तो ही वॉक्ड पास्ट ऑल दोज एक्सपेंसिव कार्स, और साइड पे जो अफसर की मारुति खड़ी थी उसमें जाके बैठ गए। अब इससे ज़्यादा सटल एंड नॉट सो सटल मैसेज क्या हो सकता है। तो चीज़ें वैसी नहीं है बहुत सी जैसी दिखती हैं। गहराई में जाइए, गुरु जी से अपना दिल जोड़िए, अपना सब जोड़ दीजिए, उन्हीं का ध्यान करिए, और बाहर की चीज़ों में मत रहिए। हाँ, किसी तीसरे को अपने दो के बीच में आने मत दीजिए। आप हैं, आपके गुरु हैं, उन्होंने जो कहना आपको खुद कहेंगे, कोई और क्यों कहेगा। अब बोलिए ना, गुरुजी आपने जो बताना है मुझे बताइए, तो मैं मानूं मेरा आपसे रिश्ता है, या मैं कर पाई हूँ या जोड़ पाई हूँ खुद को। डोंट लिसन टू पीपल। और जब आप नहीं सुनेंगे और अपने भीतर रहेंगे, मान के चलिए आपका उतना अंदर समृद्ध होगा। यू विल बी सो मच रिचर विद इन योर सेल्फ। सो आई थिंक इट्स टाइम फॉर मी टू टेक आज्ञा। और धन्य है ये लोग जो इतने तन्मयता से, इतने अनुशासन से अपनी सेवा कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, संगत को जोड़ रहे हैं, सबका भला कर रहे हैं। इन सबको साधुवाद। और आप सबके लिए गुरु जी से प्रार्थना कि सब लोग सुखी रहें, सब लोग खुश रहें, और आपस में मेल जोल बढ़ता रहे, शांति रहे, और हम सब लोग दुनिया में शांति स्थापित करने में और उसको आगे बढ़ाने में, उसको कायम रखने में गुरु जी के शरण में अपना योगदान दे सकें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच आंटी, इतना प्यारा और इतना भावपूर्ण सत्संग सुनाने के लिए और हम सभी संगत का मार्गदर्शन करने के लिए। उम्मीद है आज के सत्संग के माध्यम से संगत जी आपके बहुत सारे अनसुलझे सवालों के जवाब जरूर मिले होंगे, क्योंकि यही कोशिश रहती है कि पुरानी संगत के माध्यम से हम गुरु महाराज को और अधिक जान पाएं, उनके और अधिक करीब आ पाएं। इसी कामना के साथ जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज।